हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपने क्लास 10th मैथ की बहुत अच्छी से तैयारी करेंगे। सर बोर्ड एग्जाम 2025 जो कि 1 मार्च को क्लास 10th का मैथ का पेपर है और आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर भी रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में मैंने साथियों अध्याय 1 से 4 तक के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी और आज अब बारी है आप सभी के सामने अध्याय 5 से 7 तक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने की। इससे पहले मैंने साथियों कई क्लास एमसीक्यू के ले लिए है, जिसमें मैंने कई सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं, कई सारे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। आज मैं जो करवाने जा रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में भी आ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही साथियों आपके 6 नंबर में भी आ सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत देखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर जब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास को। साथियों आज का जो अपना पहला प्रश्न है लिखा हुआ है, क्या AP 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -150 है तो क्यों है। मतलब कह रहा है अगर किसी भी AP की बात कर रहा है, जो AP के मान कुछ इस प्रकार है जिसमें साथियों कोई पद 1/150 हो सकता है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो देखिए हाल लिखेंगे। हाल में सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें AP में A निकालना होता है। A का मान पहला हो गया साथियों। A के बाद हमें निकालना होता है D। डी के बाद क्या होता है सूत्र A2 - A1, सूत्र याद रखिएगा। अब दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो दूसरा पद आपका क्या है 8, पहला पद 11, तो डी का मान कितना हो गया -3, तो डी का मान कितना हो गया -3 और ए का मान हो गया 11। अब यहाँ पर जो दिया है वो AN बराबर देख रखा है -150। हमें एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। लिख देंगे दिया है कि ओके। तो आइए सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, AN = A प्लस ब्रैकेट में n-1D। AN का मान -150 हो जाएगा पहले बच्चों, -150 हो गया बराबर A का मान 11 प्लस n का मान निकालना है n-1 और D का मान कितना है -3। ओके। अब ये किधर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इधर आपका क्या है, ये आपका प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -150 -11 बराबर n-1 गुणे -3। अब हम लोग क्या जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -161 हो जाएगा मेरे बच्चों बराबर में n-1 गुणे में -3। ये नीचे चला आएगा तो क्या हो गया n-1 बराबर -161 -3, माइनस माइनस कट जाएगा, n-1 = 161/3 हो जाएगा। ओके, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम लिख सकते हैं कि n बराबर 161/3 + 1। तो n बराबर आएगा 161 प्लस 3 × 1 = 3, नीचे हो जाएगा 3। ओके, तो हो जाएगा n बराबर 161 में 3 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा बटे 3। ये भिन्नात्मक हो गया, मतलब अगर इसे आप काटेंगे तो दशमलव के रूप में हो जाएगा। और याद रखिए जब दशमलव में, मतलब n का मान जब दशमलव में आ जाता है तो वैसी कोई वैल्यू बनेगी ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख देंगे, अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है, क्योंकि n का मान भिन्नात्मक है। क्या है, भिन्नात्मक। इस AP का कोई भी पद 150 नहीं होगा माइनस का, क्योंकि n का मान भिन्नात्मक आया। अगर n का मान भिन्नात्मक नहीं आता प्यारे बच्चों तो मैं कह सकता था कि n का मान क्या होता, ये सही से आ जाता। लेकिन n का मान भिन्नात्मक मतलब इसे भाग करोगे तो सारे पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो पद की संख्या आप नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर किसी भी पद में, इस AP में कोई भी पद ऐसा नहीं होगा जो कि -150 हो। ध्यान से देखिए कैसे मैंने लगाया, कितनी आसान तरीके से लगाया है। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना साथ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उस AP का 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। साथियों हल करते हैं। लिखेंगे दिया है कि, क्या देखिए रखा है A11 = 38। तो A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं A+10D बराबर 18T8, समीकरण से 1 मान लेंगे। और क्या देखिए रखा A16, ये कितना हो जाएगा 73, इसको हम लोग लिख सकते हैं A+15D बराबर 73, ये समीकरण 2 हो गया। अब और हमें निकालना क्या है, यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है कि A31 बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है 31वां पद। तो यहाँ से हम पहले समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और A और D का मान निकालेंगे। तो देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 अपना क्या है A+10D बराबर 18T8 और यहाँ पर A+15D बराबर 73। ध्यान से देखिए, मैंने आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने अगर इस वेरिएबल को हटाना चाहता हूँ, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं और दोनों से साथियों क्या है, वेरिएबल भी एक जैसे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, विलोपन विधि लगा देंगे। और यहाँ पर घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर सेम चिन्ह होगा तो घटाया जाएगा, विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ा जाएगा। सेम चिन्ह है तो लिख देंगे यहाँ पर साथियों विलोपन विधि। क्या लिखेंगे, ध्यान देगा, ब्रैकेट में लिख देंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो, ये कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। और यहाँ 73 में से 38 जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। और 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा माइनस का। तो 5 एकम 5, 5 7 35। और डी का मान कितना आया, डी का मान 7 आया। अब इस डी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा क्या निकलेगा साथियों, ए का मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अब D के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट अपना ये है, मतलब कि A+10D बराबर 38। तो A+10 गुणे 7 हो जाएगा 38, A+70 बराबर 38। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो A बराबर क्या आएगा, 38 माइनस 70। तो A बराबर कितना आएगा, यहाँ पे जब घटाएंगे तो साथियों माइनस में आंसर आएगा। तो ये अपना आएगा साथियों 40, कितना आएगा 32, और भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का है। तो A का मान 32 आ गया साथियों, इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। D को सार्वंतर बोलते हैं, D का मान आया साथियों 7। अब हमें निकालना है 31वां पद क्या होगा। तो लिखेंगे अतः A31 इक्वल टू A+30D होता है। क्या होता है, A+30D। A का मान -32 हो जाएगा, प्लस 30, D का मान कितना है 7 है। तो -32 प्लस 7 21 210 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जब इसमें से घटाएंगे पहले बच्चों 78 आएगा। क्या है, इसको 178 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 200 में से 30 जाएगा तो 170 बचेगा। मतलब कि 178 आपका आंसर आया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी सब इस प्रकार के प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल नहीं आया तो इसके आधार पर सवाल जरूर आता है, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए साथियों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। लिखा हुआ है एक एपी में 50 पद हैं। क्या है, पद है 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। हल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले लिखेंगे क्या दिया है कि, क्या देके रखा है, तीसरा पद A3 बराबर 12, और क्या देके रखा है, और देखिए रखा साथियों A50 पद हैं, n बराबर 50, और अंतिम पद 106 देके रखा है। मतलब कि AN बराबर 106। जब AN 106 देके रखा है मतलब कि ये 50वां 106 देके रखा है, मतलब कि ये 50वां, मतलब कि इसलिए A50 बराबर 106 हो जाएगा। ओके, और एक 29वां हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम A3 बराबर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर 12, समीकरण 1 हो जाएगा। ओके, अगर हम 50 वाले को देखें तो A+49D बराबर 106 हो जाएगा, समीकरण 2।
ये वहाँ से आ जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 को हल करने, यहाँ लिख सकते हैं विलोपन विधि के प्रयोग से। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम a+2d बराबर 12 लिखेंगे और a+49d बराबर 106 लिखेंगे तो विलोपन विधि में क्या होता है साथियों, जिस भी वेरिएबल को घटाएंगे उसका सेम साइन है तो घटेगा, तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ पर भी घटाएंगे, तो ये तो कट जाएगा। 49 में से मेरे बच्चों जब 2 जाएगा तो माइनस का 47d बचेगा। यहाँ पर भी जब 106 में से 12 जाएगा तो 6 में से जब साथियों 2 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका 9 बचा, 9 में से 10 में से ही जाएगा तो 9 बचेगा माइनस का, तो 47 से कम 47, 47 दूना 94 होता है प्यारे बच्चों। तो कह दूंगा कि d बराबर कितना आएगा 2। अब इस d के मान को अगर समीकरण हम 1 में रखेंगे तो हमारा a का मान निकलेगा, तो लिखेंगे अब d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रखेंगे मतलब कि a+2d बराबर 12, d का मान कितना है 2, तो a+2 × 2 बराबर 12, मतलब कि क्या होगा a+2 दूनी 4 बराबर 12, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो a बराबर 12 - 4, a बराबर 8। a का मान मतलब a प्रथम पद हो गया, d क्या सार्वंतर हो गया। a और d जब पता चल जाता है तब हमें किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है a29, तो लिखेंगे अतः, यहाँ कर सकते हैं लिखेंगे अतः a29 = क्या होगा a+28d होगा। मतलब जो d होता है जिस पद को निकालना होता है उससे एक पद को कम लिया जाता है। तो a का मान हमारा 8 आए 8 रख देंगे, प्लस 28 × d का मान साथ 2 आया है 2 रख देंगे। ओके, तो 8 + 28 दूना 56 हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। 56 में जब 8 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 64। यही आपका आंसर होगा। तब a29 आपका कितना आंसर आएगा 64 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लिख देंगे अतः a29वां 64 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। बाकी इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मैंने पिछली बार प्रश्न लगाया ठीक उसी प्रकार का यह प्रश्न है साथियों, बस क्या है तरीका बदल दिया है। सवाल वही है, पूछने का तरीका बदल दिया। तो अगर आपको सवाल लगाना आता है तो आप सवाल जरूर लगा पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। आइए हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं साथियों 7 से विभाज्य होंगी। तो जो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है वो 100 के बाद से शुरू होगी। तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे सबसे पहले प्राप्त AP का होगा। सबसे पहली संख्या साथियों 105 है, जो 3 अंकों की है वो 7 से विभाज्य होगी। अब चूंकि ये इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला पद आएगा 112 का, फिर आएगा 119 का, डॉट 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 994। ये अंतिम पद होगा। क्या होगा? अंतिम पद होगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से a का मान निकालें तो 105 हो जाएगा। d का मान निकालेंगे a2 - a1 112 - 105 और d बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। d का मान 7 हो गया। अब हमें निकालना है कितने पद, मतलब n का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, कितने पद मतलब कितनी संख्याएं 105 से और 994 के बीच में हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगे। तो n का मान निकालना है, तो लिखेंगे an बराबर a+, ध्यान दीजिएगा an बराबर a+ n - 1d। अच्छा भैया कहोगे an का मान कहाँ है, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि an का मान कितना देके रखा है 994। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे देखते हैं, an का मान 994 रखेंगे यहाँ पर और a का मान 105 रखेंगे। ओके, प्लस n - 1, d का मान रखेंगे 7। ओके, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 994 - 105 बराबर n - 1 गुणे का 7। ध्यान दीजिएगा,
अगर हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 8 यहाँ पर बचेगा और 9 में से 1 जाएगा 8, 889 बराबर n-1 गुणे 7, 7 इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो n-1 बराबर में 889 बटे का 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचेगा मेरे बच्चों 18, 7 दूनी 14, 7 सता 49, 147 हो गए। कितना हो गया मेरे बच्चों? 147 होगा। ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14, 2 लिखना चाहिए, 127 होगा। 7 एकम 7 मतलब 889 को हम क्या कर रहे हैं? 7 से भाग कर रहे हैं, तो 7 एकम 7, 1 बचेगा 18, 7 दूनी 14, तो 2 लिखेंगे, फिर 4 बचेगा 49, 7 सता 49, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n-1 बराबर कितना आ गया? 127 आ गया। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि n बराबर 127 प्लस 1, n बराबर कितना आएगा? 128, जो कि कितनी संख्या है? 105 से लेकर के 994 तक संख्या कितनी होंगी? 128, जो 7 से विभाजित हो जाएंगे। तो लिख देंगे अतः 3 अंकों वाले 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी प्रश्न आने के चांसेस हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मान लो यहाँ से शायद तो 7 ना देकर 6 पूछ लेता, 6 नहीं तो 4 पूछ लेता, संख्या कुछ भी पूछे तरीका यही रहेगा। इसके आधार पे सवाल जरूर आते हैं। ये मत कहेगा मास्टर साहब यही सवाल क्यों नहीं है, क्योंकि मैथ है, मैथ में डाटा परिवर्तन करके भी सवाल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिखा है AP 3,8,13 डाटा 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। अंतिम पद से मतलब हमको इधर से चलना है, इधर से नहीं चलना है, इधर से चलना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जब हम इधर से चलेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या है? ये हमारा ए का काम यहाँ पर ए करेगा, लेकिन अभी अगर यहाँ से देखें तो हल लिखेंगे और दिया है कि ये लिखेंगे। पहले समझ लीजिए, ए का मान 3, डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा? A2 माइनस A1 मतलब कि 8 माइनस 3, तो एक डी का मान 5 आएगा। ये हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अंतिम पद से निकालिए, तो लिखेंगे चूंकि दिया है कि अंतिम पद से, तब ए का मान 253 और इस बार डी का मान -5 आएगा। इस बात को जरूर याद रखेगा। अगर ये गलती कर गए तो बहुत ही आपको पछतावा होगा। ओके बात, यहाँ से क्या लिखा? 20वां, मतलब एन का मान क्या हो गया? 20 हो गया। हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बच्चे गलती करेंगे। यहाँ से तो हमें डी का मान निकाल लेंगे यहाँ तक, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा अंतिम पद से 20वां पद निकालो। जब अंतिम पद से निकालेंगे तो यहाँ से अंतिम पद यहाँ से जब चालू करेंगे, ए का मान 253 होगा और जो डी का मान प्लस में आया है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि डी सभी में समान होता है। ओके, तो ए एन का मान निकालते हैं तो लिखेंगे साथ सूत्र ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए का मान 253 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 और डी का मान -5। ओके, 253 और 20 में से सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20 में से जाएगा 19, 19 गुणे 5 तो जाएगा 253, 19 बच्चे कितना होता है? 95। अब घटा लेंगे, 3 में से 5 जाएगा नहीं, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ पर 158। तो कितना आंसर आ गया था? तो 158 आपके आंसर हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। तो लिखेंगे अतः अंतिम क्या? अतः अंतिम से 20वां पद 158 है।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसके आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न भी आ जाते हैं। कोई भी प्रश्न आए, अगर आपको तरीका आ गया सवाल लगाने का तो आप कोई भी सवाल लगा पाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है यदि एक एपी में a बराबर 5 d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है तब क्या निकालना है? n और SN ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे दिया है कि a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 50 और n हमें ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। तो पहले हम अगर n ज्ञात कर लेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो लिखेंगे n के लिए क्या करेंगे? पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1d, an का मान 50, a का मान 5, n माइनस 1, d का मान 3। ये प्लस में धरा का तो माइनस में हो जाएगा फिर बच्चों। तो हम कह सकते हैं n माइनस 1 गुणे का 3 बराबर 50 माइनस 5। तो कह सकते हैं n माइनस 1 गुणे का 3, 50 में से 5 जाएगा प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 45। ओके, तो 3 एक कम 3, 15 3 45 हो जाएगा। तो n माइनस 1 क्या है? n माइनस 1 बराबर 15। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ आपको कि n बराबर क्या? n बराबर 15 प्लस 1। तो n बराबर क्या होगा? 15 1 16। n का मान कितना आ गया? 16। उसके बाद अब हमें SN निकालना है। क्या लिखेंगे? SN। तो यहाँ लिख देंगे साथियों SN के लिए। ओके, SN के लिए सूत्र क्या होता है? SN बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद रहेगा तभी आप सवाल लगा पाएंगे। ये क्या है? AP के योगफल निकालने का सूत्र है साथियों। ओके, n का मान 16 आया है, 2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना देखे रखा? 5 देखे रखा है बच्चों। तो 2 गुणे 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 और d का मान था जो 3 था अपना। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो 8 लिखेंगे ब्रैकेट में, 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस 16 में से 1 जाएगा साथियों 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 गुणे 3, 15 गुणे 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 15 3 45। ओके, तो 8 ब्रैकेट में 45 10 कितना हो जाएगा? 55। ओके, 55 हो जाएगा। 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 के 0 हंस लगेगा 4, 8 में 40 4 44। कितना आंसर आ गया साथियों? 440 आए। कितना है मेरे बच्चों? 440 आए। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया और कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। हर बार इस प्रकार का एक न एक प्रश्न जरूर आता है। कुछ प्रश्न बहुविकल्पीय में आते हैं इस पाठ के, कुछ प्रश्न आते हैं 2 नंबर में भी आते हैं, कभी कभी 4 नंबर के भी आते हैं और 6 नंबर के भी आते हैं। इसलिए मैं सभी प्रकार के प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ। आप लोग लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और समझ लीजिए कैसे लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का साथियों। लिखा है किसी AP का प्रथम 5 अंकित पद, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मैं कैसे लगाने जा रहा हूँ ध्यान दीजिए। हल लिखूंगा, फिर लिखूंगा दिया है कि क्या देखिए रखा है? प्रथम पद मतलब a बराबर 5, अंतिम पद मतलब an कितना देखे रखा है? 45। ओके, और उसके बाद योग देखे रखा है SN 400। क्या निकालना है? पदों की संख्या n निकालना है, सारवंतर d निकालना है। हो जाएगा। ओके, अगर हम साथियों an की बात करें, an बराबर 45 देखे रखा है। an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d बराबर 45 देखे रखा है। ओके, अब आइए S1 वाले फार्मूले से देखते हैं। ओके, तो SN बराबर कितना देखे रखा है? 400। SN को हम लोग लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, बराबर में 400 देके रखा है। अगर हम इसको अब इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे पर बच्चों ध्यान दें, अगर हम इस वाले में साथियों a का मान 5 देकर इसे पुट कर लें तो हमारा d का मान यहाँ से निकल सकता है बहुत ही आसानी से। कैसे? ध्यान से देखिएगा।
तो मैं इस चीज़ को इसके आगे हल कर रहा हूँ यहाँ पर साथियों। ए का मैंने यहाँ पर 5 देके रखा है, मैं यहाँ पर 5 रख लूँगा। आप इसको इसके नीचे हल करिएगा तब आपको ज़्यादा आसान लगने लगेगा। ओके, तो 5 रखूँगा, प्लस लगाऊंगा n-1, डी रखूँगा, बराबर कितना हो जाएगा 45। ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों n-1 डी बराबर 45 माइनस 5। तो n-1 डी बराबर कितना आएगा 40, और डी बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा n-1। ये क्या है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, और समीकरण 1 से हम डी का मान यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो अब ध्यान दीजिए n/2 हो जाएगा, और a का मान यहाँ पर 5 है तो हम 5 रखेंगे, 2 × 5 प्लस n-1, और डी का मान कितना है 40 बटा n-1। ये कट जाएगा, बराबर में कितना आएगा 400। ध्यान दीजिएगा, तो n/2 ब्रैकेट में 5 दूनी 10 प्लस 40। ओके, ये 2 कहाँ जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ जाएगा। तो ये हो जाएगा पर बच्चों n/2, 40 10 50, ये 50 हो जाएगा, बराबर में 400 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा n × 25 बराबर कितना हो जाएगा 400। ये गुणे में नीचे आएगा तो भाग में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 400 बटा 25। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 15 बचेगा 150, 25 छक्का 150, तो n बराबर कितना है 16। n का मान आ गया 16। तो हमें n निकालना था और d निकालना था, n तो आ गया। अब इस n के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पर क्या है d बराबर 40 बटा n-1, तो d बराबर 40 बटा n-1 बराबर 40 बटा n का मान 16 माइनस 1 बराबर 40 बटा कितना हो जाएगा 15 है। तो 5 × 40, 5 × 15, तो ये 8/3 आ गया। ओके, तो लिख देंगे अतः n का मान 16 तथा d का मान 8/3 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वो अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट कर पूछिए। बस आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना ही आप अच्छी तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाला है आपको। अब मेरे पैर से क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लिखा हुआ है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, हल लिखेंगे। पहले हमें एपी बनाना है, तो लिखेंगे प्राप्त एपी। क्या प्राप्त एपी क्या होगा, पहले 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, डॉट 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 40 पदों तक। क्या है 40 पदों तक ये पूछा है। तो यहाँ से अगर हम देख लें साथियों, तो ए का मान कितना होगा 6, डी का मान कितना होगा 12 माइनस 6, डी का मान कितना हो जाएगा 6, डी का मान 6 हो जाएगा, ए का मान 6 हो जाएगा। एन का मान कितना है 40 पद है। तो कितनी ऐसे प्रथम योग निकालना है, योग मतलब बोले तो यस एन निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। योग का मतलब क्या होता है एस एन, तो लिखेंगे साथियों एस एन इक्वल टू n/2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी। ओके, n का मान 40, 40/2 हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, प्लस n का मान 40 माइनस 1 × 6 हो जाएगा। ओके, 2 1 कम 2, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो जगह 20 6 दूनी 12 प्लस यहाँ पे 39 × 6 हो जाएगा। ओके, तो जगह 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 9 से 54 के 4 हासिल आएगा 5, 36 18 5 क्या हो जाएगा 23। ओके, सो जोड़ेंगे क्या होगा 20 × 4 2 6 3 1 4 246 कितना होगा बच्चों 246। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो जब हम 246 को 20 से गुणा करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा 2 0 0 सोते 6 दूनी 12 को 2 हासिल आएगा 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 4920। ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखना हो तो यहाँ पे लिख देंगे साथियों, हिंदी में लिखेंगे अतः प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है
जो 6 से विभाज्य है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 6 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। वो सवाल कहाँ है, वो सवाल का ट्रैक बदला जा सकता है, लेकिन तरीका यही रहता है मेरे बच्चों। ओके, अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल लिखेंगे, पहले एपी बनाएंगे। जब हमारे पास एपी नहीं होती है तो हम घटनाओं से पहले एपी बनाते, तो लिखेंगे प्राप्त एपी, प्राप्त एपी। तो क्या लिखेंगे, 8 के बाद 16 आएगा, गुणज लिखा हुआ है इसके मल्टीपल्स, 16 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 40 आएगा, 8 ये 32 आएगा, सॉरी 24 के बाद 32 आएगा, फिर 40 आएगा, डाट 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 15 के प्रथम मतलब 15 पदों तक, क्या है 15 पदों तक। ओके, तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर ए का मान 8 हो जाएगा, डी का मान भी 16 माइनस 8 हो जाएगा, तो डी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर यन का मान कितना है 15, निकालना क्या यस यन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, तो लिखा है कि 15 गुणजों का निकालना है योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, यस एन इज इक्वल टू यन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 डी। यन का मान कितना देखिए रखा बच्चों, 15/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान 8 प्लस यन का मान कितना देखिए 15 माइनस 1 और डी का मान देखिए रखा 8। तो ये कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 8 दूनी 16 प्लस 15 में से हो जाएगा 14 गुणे 8 हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस 8 को 32 से 2 हंस लेगा 3, 8 का मार 3 11 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा ये 15/2 गुणे 128, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 चौक 8, ये हो जाएगा साथियों 15 गुणे 64। जब 15 गुणे 64 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, लगे 15 चौको 60 के 0, हासिल है 6, 15 छक्का 90, 90 6 96, मतलब कि 960 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट में हिंदी में जरूर लिख दीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। देख लीजिए मैंने कैसे आपको समझाया है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने 9 नंबर भी समझाया और 8 नंबर भी समझाया। तो अभी तक साथियों हम जो 9 प्रश्न लगाए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये अभी तक हम लोग चैप्टर 5 के प्रश्नों को हल किए हैं। अब लोग हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसके बाद चैप्टर 6 को, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पूरी वीडियोज को देख लीजिए, बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे, बहुत प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा है आकृति फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट देखिए रखा है, आकृति ये फर्स्ट है साथियों और ये आकृति सेकंड है साथियों। दोनों में हमें मान निकालना है। इस वाले में साथियों हमें ईसी का मान निकालना है और इस वाले में साथियों एडी का मान निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों आकृतियों में जो डीई है ये बीसी के पैरेलल है यहाँ पर, और जो यहाँ पर है यहाँ पर भी डीई बीसी के पैरेलल है। तो हमें यहाँ पर एडी का मान ज्ञात करना होगा इस वाले में, और इस वाले में ईसी का मान ज्ञात करना है। ध्यानपूर्वक दीजिएगा ध्यान, अगर अच्छे से समझ में आएगा तभी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, और जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे प्रश्न लगाया जाएगा। अगर हम यहाँ पर चित्र नंबर 1 में बात करें हल करने के लिए, तो लिखेंगे चूँकि दिया है कि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी, तब थेल्स प्रमेय से, मेरे प्यारे बच्चों ये साथियों ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आ सकता है और 2 नंबर वाले में भी आ सकता है। थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। अच्छा, एडी का मान कितना है 1.5 है प्यारे बच्चों, और डीबी का मान कितना है साथियों 3 दे के रखा है। ओके,
ए ई का मान कितना है, 1 दे के रखा है, और ई सी का मान हमें पता नहीं, हम इसे ई सी ही ज्ञात करेंगे। ओके, तो क्या करूँगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ई सी एकम ई सी, तो ई सी बराबर हो जाएगा 3/1.5। ये हटेगा 0 बढ़ेगा, पॉइंट के बाद 1 आएगा, पॉइंट के बाद तो ये पॉइंट हटेगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो ई सी बराबर हो जाएगा 30/15। 15 कम 15, 15 दूना 30, तो ई सी का मान कितना हो गया, 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर सब कहीं है, 2 सेंटीमीटर लिख देंगे, 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब देखिए इसमें जो दूसरा चित्र बना हुआ है, इसका सवाल मैं लगाऊंगा। दूसरे में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी दिया है, ये प्रश्न में देखिए रखा है। तब थेल्स प्रमेय से, तब थेल्स प्रमेय की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब ए डी हमारे पास नहीं है तो हम ए डी को ऐसे रख लेंगे। हमारा डी बी का मान देके रखा 7.2 और ए ई का मान देके रखा 1.8 और इसका मान देके रखा है 5.4। ओके, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दोनों जगह पॉइंट है और दोनों जगह क्या है, पॉइंट के बाद एक ही होंगे, इससे पॉइंट हट जाएगा। तो ए डी बटा 7.2 बराबर 18/54, तो 18 कम 18 से 54 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ए डी बटा 7.2 बराबर 1/3, 7.2 एकम 7.2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साथियों ए डी बराबर 7.2/3। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बराबर, देखिए काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो जगह ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। ये प्रश्न साथियों याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न है और ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा। इस प्रकार के प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अभी तक साथियों हम लोग 10 प्रश्न को लगा चुके हैं। 10 प्रश्न मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। और इस प्रकार के प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो मैंने प्लानिंग की थी साथियों कि 7 चैप्टर तक इसी क्लास में ख़त्म करूंगा, लेकिन नहीं, अभी तक हम लोग 10 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब आ गया थोड़ा सा कुछ रेस्ट करने का टाइम, हम लोग कुछ समय का आराम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में साथियों हम लोग 10 प्रश्न की बात करेंगे। ये 10 प्रश्न बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे और इस क्लास को देखने के बाद आप लोग इन प्रश्नों को एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए। और जो मैंने 6 चैप्टर और 5 चैप्टर कुछ प्रश्न लगवा दिए हैं, इसके आधारित जितने भी प्रश्न हैं प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लीजिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ये बोर्ड एग्जाम 2025 में धमाल मचाना है। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।